बड़े आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। ये मुहावरा सटीक बैठता है इन बच्चों पर जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। कल तक यह बच्चे शरारत करते थे, घर वालों की बात नहीं मानते थे। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कल तक चौक चौराहों पर खड़े होकर आने जाने वाले वाहन चालकों से पैसे मांगा करते थे, लेकिन अब यह बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और अपने माँ बाप का कहना भी मानते हैं। यह चमत्कार कर दिखाया है उम्मीद एनजीओ के संस्थापक सोनू वर्मा ने। यह वही सोनू वर्मा हैं जिनके कारण आज यह बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको एक एक कर इन बच्चों से मिलवाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। सबसे पहले आप इनसे मिलिए। इनका नाम अनिका है। अनिका दिखने में काफी छोटी हैं, लेकिन पढ़ाई में बहुत तेज है। जब हमने अनिका से पूछा कि वो इस स्कूल में आने से पहले क्या करती थी, तो उसने क्या जवाब दिया, आप खुद सुनिए। नमस्ते सर। बच्ची आपका क्या नाम है? अनिका। अनिका, आप कहाँ रहती हो? झुग्गी झोपड़ी में। आप कभी स्कूल गए थे? नहीं। क्यों? पैसे नहीं थे। तो सरकारी स्कूल चले जाते? वो धूल था। तो अब क्या करते थे आप? हम खेलते थे। अभी आप कहीं पढ़ने जाते हो? हाँ। कहाँ? उम्मीद विद्या केंद्र। वहाँ उम्मीद विद्या केंद्र के संचालक कौन है? सोनू वर्मा। क्या सीखा है आपने उम्मीद विद्या केंद्र में? आ से अनार। और ए फॉर एप्पल, 1 2, 2 का पहाड़ा। अच्छा, अब पढ़ते हो तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है पढ़ाई करते? हाँ। अनिका का कहना है कि प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए उनके पापा के पास पैसा नहीं था और सरकारी स्कूल दूर था, इसलिए वो स्कूल नहीं गई। अब आप इस बच्ची से मिलिए। इनका नाम मुस्कान और इनका नाम अमन है। ये दोनों बच्चे भी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और यह बच्चे भी पहले कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन अब यह बच्चे महज कुछ दिनों में ही पढ़ना और लिखना दोनों सीख गए हैं। दो का दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौके 8, दो पंचे 10, दो चिंग 12, दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16, दो नीम 18, दो ही दाम 20। नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं। बच्चे आपका क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान। मुस्कान, आप कहाँ रहते हो? झुग्गी झोपड़ी में। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? काम। अच्छा, आप कभी स्कूल गए हो? नहीं। क्यों? पैसे नहीं थे। तो सरकारी स्कूल में चले जाते? वो बहुत दूर था। अच्छा, तो आप क्या करते थे घर पे रहकर? खेलते थे। अच्छा, अब आप कहीं पढ़ने जाते हो? हाँ। कहाँ पढ़ते हो? उम्मीद विद्या केंद्र। उम्मीद विद्या केंद्र के संचालक कौन है? सोनू वर्मा। अच्छा, आपने यहाँ आके क्या सीखा है? अनार, पहाड़े और बंटू। अच्छा, आपको पहाड़े आते हैं? कौन सा पहाड़ा आता है? 2 का। अच्छा, आप सुनाओगे? यस। सुनाओ।
2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 18, 2 दाम 20। कैसे हो आप? अच्छे। आपका क्या नाम है? वंश। वंश, आप कभी स्कूल जाते थे? नहीं मैम, क्यों? प्राइवेट स्कूल के पैसे बहुत थे और सरकारी दूर बहुत था। तो आप क्या करते थे? बस घर पे बैठा रहता था, तो खेलता रहता था। अब आप कहाँ पढ़ने जाते हो? उम्मीद विद्या केंद्र। उम्मीद विद्या केंद्र में आके आपको कैसा लगा है? बहुत अच्छा मैम। आपने यहाँ के कुछ सीखा है? यस मैम। क्या सीखा है? आ से अनार, आ से आम, ABCD। अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप बता दोगे? यस मैम। चलो, व्हाट इज योर नेम? वंश। व्हाट इज योर स्कूल नेम? उम्मीद विद्या केंद्र। व्हाट इज योर फादर नेम? मिस्टर हंसराज। व्हाट इज योर मदर नेम? मिसेस गीता। वेयर डू यू लिव? गुड़गांव। विच प्लेस डू यू लिव इन गुड़गांव? सेक्टर 5। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर इंडिया? श्री नरेंद्र मोदी। हु इज द फाउंडर ऑफ अवर उम्मीद विद्या केंद्र? श्री सोनू वर्मा जी। नेम द कैपिटल ऑफ इंडिया? नई दिल्ली। नेम द कैपिटल ऑफ हरियाणा? चंडीगढ़। वेरी गुड। नमस्ते सर। खुश रहो बाबू। आपका क्या नाम है बाबू? वीर। वीर। आपके पापा का नाम? सुनील। सुनील। माँ का नाम? रीना। आप लोग रहते कहाँ हैं? सेक्टर 5 रहता है झुग्गी झोपड़ी। अच्छा, तो पहले आप कहीं पढ़ते थे? नहीं, अच्छा। तो सरकारी स्कूल में आप क्यों नहीं गए पढ़ने के लिए? बहुत दूर है सर। बहुत दूर है। तो आप यहाँ का जगह के बारे में कैसे मालूम हुआ? सर लोग आए थे, मैडम लोग आए थे, उनको बुला के ले जाते थे। अच्छा अच्छा, बहुत खुशी की बात है बाबू। तो यहाँ पर जो आप आए हैं पढ़ने के लिए, तो कुछ ने सीखा? सीखा। तो सीखा तो मैं उसके बारे में कुछ सवाल करूँ? करो सर। ठीक है। तो आप किस देश में रहते हैं? भारत। भारत देश की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। कहाँ पढ़ने आते हैं? उम्मीद विद्या केंद्र। उम्मीद विद्या केंद्र के संचालक साहब कौन है? श्री सोनू वर्मा जी। वाह। आप किस शहर से आते हैं? गुड़गांव। गुड़गांव। किस राज्य से आते हैं? हरियाणा। हरियाणा राज्य की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। अब एक सवाल मैं और पूछूंगा आपको। आपके देश के प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है? श्री नरेंद्र मोदी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। दरअसल ये सभी बच्चे सेक्टर 4, 7 गोलचक्कर के आसपास बने झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। ये सभी बच्चे कल तक ऐसे ही घूमा करते थे, माँ बाप का कहना नहीं मानते थे। लेकिन आज ये बच्चे सुबह उठकर अपने माँ बाप का पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं और फिर नहा धोकर स्कूल आते हैं। और आज इनके माता पिता भी खुश हैं, इस उम्मीद में हैं कि उनका बच्चा भी बड़ा होकर दूसरों के बच्चों की तरह अच्छा इंसान बनेगा और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा। आगे चले क्या बनाना बच्चे को? भैया बच्चों के ऊपर है, अच्छा पढ़ेगा तो आगे चल के बढ़िया बनेगा तो बढ़िया ही है। आप लोग क्या करते हो? हम लोहे का काम। तो पहले बच्चे को पढ़ाते क्यों नहीं थे? भाई प्राइवेट स्कूल के पैसे नहीं थे हमारे पास। सरकारी स्कूल यहाँ नजीक थे नहीं, जब नहीं पढ़ाते थे भैया। नाम क्या आपका? शायरी। शायरी जी, आप लोग क्या करते हो? लेबर का काम करते थे। कहाँ पे करते हो? यहीं सेक्टर 4, सेक्टर 5 का चौक लगते हैं, यहीं पर ही करते हैं। बच्चा क्या करता है आपका? बच्चे यहीं रोड पर चलते पड़ते थे, कई बत्ती पे डोलते थे, यहाँ मांगने भी लग जाते थे। क्या मांगते थे? कारों में जो पैसे वैसे मांगने लग जाते। बच्चे। हाँ। अब कैसा लग रहा है? अब सही लग रहा। अब आपको बच्चा क्या करता है? अब हमारा बच्चे ऐसे कुछ हमारे कहने वहने भी मान लेते हैं और जहाँ स्कूल में आते हैं तो हमारे दो खाते वापस जाने के बाद में भी करते हैं और हम बोलते हैं वो सब करते हैं। अच्छा, पहले कैसा था बच्चा? पहले तो ऐसे ही चलते पढ़ते थे ना ऐसे। तो इसको पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजा आपने? सरकार ने सरकारी स्कूल तो खोला है। सड़क बहुत दूर थी और प्राइवेट के पैसे नहीं थे हमारे पास। अब कैसा लग रहा है? अब सही लग रहा है। भैया नमस्ते। क्या नाम है आपका? हमारा अंजलि। अंजलि जी, क्या करते हो आप लोग? हम लेबर का काम करते भैया। कितनी दिहाड़ी मिलती है? लग जाती, कभी लगती है कभी नहीं लगती, कभी लोग बैठ जाते हम लोग। बच्चा क्या करता है आपका? बच्चे पढ़ने आते। कहाँ पढ़ते हैं? वो यहीं पार्क के पास स्कूल खुला ना, तो वहाँ खुला था, तो सोनू भैया ने उनने वो लगाया तो वो लगाते दोनों। अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत बदलाव है उन लोग के, अच्छे संस्कार मिल रहे हैं उन लोग को पढ़ने में
और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। यहाँ से जाते तो बच्चे हमारे पैर पढ़ते आते हैं, जब पैर पढ़ते और बहुत अच्छा लग रहा है जब से हम लोग ने देखा। पहले क्या करते थे बच्चे भैया हम लोग जहाँ जाते थे हमारे साथ घूमते थे, फिरते थे, जहाँ हम काम करते थे, इधर इधर फिर रहे उधर फिर रहे। उम्मीद विद्या केंद्र में पैसे भी लेते हैं आप लोगों से? ना, पैसे नहीं लेते। इस पढ़ाई के अलावा और बच्चे के लिए क्या क्या कुछ करवाते हैं आप? यहाँ बहुत कुछ पढ़ाते हैं और जो मदद मिलती तो वो देते हैं। कभी कभी कपड़े भी देते, कभी शीश भी लवाते, खाने को भी देते और पेंसिल वेंसिल लवाते, काफ़ी लवाते। जो 26 जनवरी थी ना तो भैया इन लोग के डांस वांस भी करवाते हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से करवाया था, सर्टिफिकेट भी दिया था। बच्चों की खूब अच्छे से तैयारी भी करवाई थी, बहुत अच्छे से सिखाया था इन लोग ने, बहुत अच्छे से बन भी रहा था उनका। मेरा नाम पार्वती है। पार्वती जी क्या करते हो आप? घरों का काम करती हूँ। कितने पैसे मिलते हैं? मिल जाते हैं 6 हज़ार रुपये। गुजारा कैसे होता है? अब गुजारा बेलदारी का काम इसके पापा करते हैं, चला लेते हैं अपना गुजारा। बच्चे पहले कितने लड़के आपके? मेरी 3 लड़की हैं। तो क्या करती थी पहले लड़की? ये खेलती थी, घर पे ही रहती थी। आप क्या कर रही हैं? अब बस यहीं आती हैं स्कूल ट्यूशन। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो सुना आपने, कल तक जो बच्चे किसी का कहना नहीं मानते थे, आज वो बच्चे कितना बदल गए हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आखिरकार यह चमत्कार कैसे हुआ। सबसे पहले आप इस शख्स को देखिए। इनका नाम सोनू वर्मा है, जिन्होंने इन बच्चों के लिए खुले आसमान के नीचे उम्मीद विद्या केंद्र खोला है, ताकि ये बच्चे पढ़ लिख सकें। क्योंकि प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सोनू वर्मा भी इन बच्चों के लिए निःशुल्क स्कूल खोला है, जहां दर्जनों बच्चे पढ़ रहे हैं। जब हमने इस स्कूल को लेकर सोनू वर्मा से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। आलोक जी, जब भी मैं यहाँ पे गुड़गांव के रोडों पे निकलता था पहले भी, अब भी निकलता हूँ, तो क्या देखता था कि कुछ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनको कुछ पता ही नहीं अपने बारे में, बेचारे कपड़ा लेके गाड़ी पे शीशा साफ कर रहे हैं, कोई पैसे मांग रहे हैं। तो मेरे ये दिल की आवाज़ थी, मेरी दिल की तमन्ना थी कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, इन बच्चों को संस्कार दे सकूं, इन बच्चों की पढ़ाई करवा सकूं। तो उसी मन से हमने उम्मीद विद्या केंद्र की शुरुआत की है। ये ओपन स्कूल सेक्टर 4-5 के गोल चक्कर पे खोला है। इसमें हमारे पास करीब 82 बच्चे हैं और अभी सर्दी है, ओपन स्कूल है, तो करीब 50-55 बच्चे डेली आते हैं। बच्चे आप आलोक जी देख रहे हो कि यहाँ पे सड़कों पे, गोल चक्कर पे, लाइटों पे देख रहे हो, बच्चे आते हैं, कपड़ा मारते हैं गाड़ियों पे, कुछ मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे दिल से आवाज़ आई कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। अभी आलोक जी इन बच्चों को ना बेसिक शिक्षा दी जा रही है। बेसिक शिक्षा के बाद हम इनको कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में एडमिशन कराएंगे और जो बच्चे, और हम उम्मीद करेंगे कि कुछ बच्चे जो टैलेंटेड और ज़्यादा हैं तो उनको हम प्राइवेट स्कूल में भी आगे पढ़ाएंगे। सरकार से या किसी भी अधिकारी से हमें कोई फंड नहीं मिलता है। ये हमारी टीम है, 8-10 लोगों की, यार दोस्तों की, सब मिलके ही इसका खर्चा उठाते हैं। बच्चों को हम सबसे पहले शिक्षा के मामले में संस्कार आते हैं। संस्कार में बच्चे पहले पेरेंट्स का कहना नहीं मानते थे। आज आप हमारे उम्मीद विद्या केंद्र में आके देखो, वो आपका स्वागत करेंगे, आपको आपके पैर छुएंगे। और पहले क्या होता था, ये बेचारों को शिक्षा नहीं थी तो ये गाली गलौज करते थे, इनको बोलने की, रहने का लहजा नहीं था। तो आज आप खुद आके उम्मीद विद्या केंद्र में विजिट करो तो आपको खुद महसूस होगा कि बच्चे बहुत कुछ सीख गए हैं, इतने संस्कार आ गए हैं कि यहाँ आने से पहले अपने माँ बाप के पैर छू के आते हैं और जाते हुए पैर छूते हैं। सोनू वर्मा की माने तो वो IAS की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जहां वो कोचिंग करने जाते थे वो काफी दूर पड़ता था, इसलिए उन्हें काफी दिक्कत होती थी। एक दिन इन्होंने सोचा कि जैसे मुझे दूर जाकर पढ़ाई करने में दिक्कत होती है, वैसे ही कई बच्चे होंगे जो शायद पैसे के अभाव या फिर स्कूल दूर होने से बच्चे स्कूल नहीं जाते होंगे। काफी दिन तक इन्होंने सोचा और एक दिन निकल पड़े अपने मिशन पर। रास्ते में उन्हें कुछ बच्चे मिले जो सड़कों पर घूम रहे थे और आने जाने वाले वाहन चालकों से पैसा मांग रहे थे।
सोनू वर्मा का मिशन वहीं से शुरू हो गया। इन्होंने इन बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया और इन्हीं के बीच उम्मीद विद्या केंद्र की शुरुआत की। सोनू वर्मा की टीम एक सर्वे पर निकली। झुग्गी झोपड़ी को टारगेट कर वहां रहने वाले बच्चों को पढ़ाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। आज यहां 2 टीचर हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं। आइए अब आपको इस स्कूल के टाइम टेबल के बारे में बताते हैं। स्कूल खुलने का समय जब यह बच्चे एक साथ स्कूल आते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय गीत और प्रार्थना होती है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, सब शुभ नामे जागे, सब शुभ आशीष मांगे, गाए कविता माता, जगत मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, लो हाथ जोड़ लेंगे, आंख बंद कर लेंगे। प्रभु आप महान हो, प्रभु आप महान हो, दुनिया में सब शक्तिमान हो, दुनिया में सब शक्तिमान हो, विनती सुनो हमारी भगवान, विनती सुनो हमारी भगवान, पढ़ लिख कर बने महान, पढ़ लिख कर बने महान, हमें दो विद्या का दान, हमें दो विद्या का दान, सदा मानते यही वरदान, सदा मानते यही वरदान। मां शारदे की, मां शारदे की, मां शारदे की, जय हिंद, जय हिंद, रामचंद्र बोस, रामचंद्र बोस, शेखर आजाद, शेखर आजाद, भगत सिंह, भगत सिंह, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, 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 हर हर महादेव। उसके बाद 1 बजे तक बच्चों की पढ़ाई होती है। आपको बता दें कि उम्मीद विद्या केंद्र को किसी भी प्रकार का कोई फंड नहीं मिलता, लेकिन फिर भी सोनू वर्मा अपनी जेब से पैसा मिलाकर इन बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसे में हमारी भी आपसे अपील है कि अगर आपका बच्चा पढ़ना चाहता है और उसको पढ़ाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो आप भी इस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। यहाँ आपके बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ उन्हें सामाजिक ज्ञान भी दिया जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।